हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says when exposed to sunlight the films of oil on water often exhibit brilliant color due to phenomena of फोर ऑप्शन दिया हुआ है: इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड पोलराइजेशन. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज रिफ्लेक्शन and refraction. On thin film on surface of water. अगर वाटर के सरफेस पर कोई थिन फिल्म क्रिएट कर दिया जाए तो उस पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होगा, ये कॉन्सेप्ट अगर आप देख पा रहे होगे तो आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो. जैसे कहा गया है कि सनलाइट का जो रे है, आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पर ये सनलाइट का रे सपोज आ रहा है और ये किस पर आ रहा है, वाटर के ऊपर एक ऑयल का थिन फिल्म बना लिया गया है. तो सपोज आप मान लो कि ये वाटर है, ये वाटर का लेयर है. इसके ऊपर ऑयल का थिन फिल्म बना लिया गया है. तो सपोज अब मान लो कि हम लोग बहुत पतला सा फिल्म इसके ऊपर बनाए हैं, एक लेयर, या फिर वाटर के ऊपर आप ऑयल रखोगे तो वो फ्लोट करने लगता है डेंसिटी अलग होने की वजह से. तो ये ऊपर वाटर के ऊपर ये थिन फिल्म बन गया है, किसका, ऑयल का बन गया है. ये वाटर के ऊपर थिन फिल्म बन गया है, ये लेयर जो है ये ऑयल का बना हुआ है. अब क्या है कि सनलाइट का जब रे इस फिल्म पर पड़ेगा तो आप यहाँ पे देखो फिल्म का दो सरफेस है. एक सरफेस तो एयर से एक्सपोज्ड है, ये वाला सरफेस एयर से एक्सपोज्ड है, और इसके नीचे वाला जो सरफेस है ये वाटर के कांटेक्ट में है. यहाँ पे दो सरफेस क्रिएट हो रहा है. तो जो सनलाइट से जो रे आएगा वो पहले एक सरफेस पे पड़ेगा. तो इसमें दो चीज होगा, एक रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा. जो अपर सरफेस है उससे पहले एक रिफ्लेक्शन होगा. सपोज ये रिफ्लेक्शन हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों बराबर होगा. ऐसे मान लो कि ये वाला नॉर्मल है. अब क्या होगा, इसी रे का रिफ्रैक्शन भी होगा. रिफ्रैक्शन होगा तो ये रे कुछ टिल्ट कर जाएगा नॉर्मल की तरफ, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का ज़्यादा होता है टुवर्ड्स नॉर्मल जो है लाइट वो शिफ्ट कर जाता है. तो एक बार इसका रिफ्रैक्शन हो गया. अब रिफ्रैक्शन जब हुआ तब वाटर के सरफेस से फिर से एक बार इसका रिफ्लेक्शन होगा. अब ये जो रिफ्लेक्शन होगा आप ये देख पा रहे होगे, ये जो रिफ्लेक्शन होगा ये वापस से जाके उस लाइट से मीट करेगा और यही क्या मैक्सिमा और मिनिमा क्रिएट करेगा. जो भी पर्सन इसे सीन करेगा तो उसे लगेगा कि दो अलग अलग सोर्स से लाइट आ रहा है और यहाँ पर मीट कर रहा है. तो ये किस फिनोमेना को बता रहा है, इंटरफेरेंस. जैसे YDAC में भी क्या होता है, दो अलग अलग स्लिट्स के द्वारा लाइट वेव प्रोड्यूस होता है और वो मीट करता है. तो वहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा क्रिएट हो रहा है. तो ये जो फिनोमेना ये किस चीज़ को बता रहा है, तो आप इजिली देख पा रहे होगे ये फिनोमेना इंटरफेरेंस को बता रहा है. So correct option is option number first. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.